नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी के उपलक्ष्य में वागड़ प्रख्यात रघुनाथ जी मंदिर बिलुड़ा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री भी पहुंचे। श्रद्धालुओं से खचाखच भरे मंदिर परिसर के पांडाल को संबोधित करते हुए कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। सदगुरु भगवान की आज इस परम पावन दिन के उपलक्ष्य में भगवान के श्री चरणों में बैठकर बिलुड़ा सरकार की आशीर्वाद छाया में यहाँ पर पधारे हमारे सभी भगवत भक्तजन, जिनके भीतर राम की कृपा, राम की छाया और राम की ही आशीर्वादक अनुकंपा बनी हुई है, ऐसे चराचर जगत में सभी जीव मात्र इस परिसर में शायद मैं 9 भूलूं तो दो बार यहाँ पर कथा हो चुकी है। 2 बार इसी परिसर में 2 बार तो भगवान के नाम का गुणगान मेरे व्यासपीठ के द्वारा मुझे आनंद मिला, उस परमात्मा ने मुझे दिया। और करीब मैं 9 भूलूं तो इतना समय मैंने बिलुड़ा की धरती पर भजन संध्या और सुंदरकांड के लिए भी आया हूँ कि शायद मैं दूसरे किसी गांव में नहीं गया, उतना यहाँ पर आया, ये भी मुझे स्मृति तो। और उन सब के बीच में तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे भी बीच में और मेरे भी बीच में एक ही रिश्ता, और वो है मानव एक भगति कर नाता। उस रघुनाथ जी की भक्ति के कारण भी तुम जुड़े हुए और मैं जुड़ा हुआ हूँ, बाकी कोई रिश्ता किसी से नहीं, व्यक्तिगत किसी से कोई रिश्ता नहीं। हम सब एक रिश्ते के रिश्तेदार हैं, और वो है हमारा जगतपति जो है वो हमारा पति है, दुनिया का मालिक जो है वो हमारा बाप है। तो आज उसी के नाते आप और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी एक कथा हुई, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है यहाँ से कहते हुए कि बिलुड़ा गांव में जब मैं यहाँ आया था और इसी रघुनाथ जी के मंदिर में मैं निमंत्रण दे के गया था, तब शायद सब नहीं थे, लेकिन जितने यहाँ पर थे उन सब ने उस रघुनाथ जी के दरबार में, तब तो मुझे भी बहुत चिंता थी साहब कि क्या होगा, इतना बड़ा प्रकल्प हाथ में लिया है, लेकिन राम की कृपा ने इतना सीधा साधा और सरल कर दिया कि पंगु चढ़े गिरिवर गहन। एक लंगड़ा आदमी पहाड़ पर चढ़ सकता है, एक गूंगा पंचम सुर में बोल सकता है, वैसी ही कृपा वागड़ पर अभी हुई है कि जो संभव ही नहीं था वैसा संभव हुआ है। लंगड़ा चढ़ा, एक लंगड़ा आदमी चढ़ा है, जिसके खुद के पांव से नहीं चढ़ा है, वो किसी की कृपा से चढ़ा है। तो ऐसे समय पर जब मैं यहाँ आया था, और मैंने भी कहा था कि भाई 1 दिन का भोजन आपके यहाँ से हो, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि करीब 1.5 लाख रुपया आपने बिलुड़ा की धरती से खड़गदा की साइड में दिया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो ये कहीं ना कहीं एक समन्वय दिखता है कि व्यासपीठ के साथ और इस भगवान के भजन के साथ में आपका और हमारा कोऑर्डिनेशन कितना बेहतर है। हम सब, हमारे बीच में कनकमल जी कटारा साहब आए हैं, एक बार हम उनका अभिवादन कर दे सब मिलकर ताली बजाकर। तो एक बात कुछ और भी कहनी है मुझे, हम सब मिलकर सुने समझे साहब। 1 मिनट भाई, वागड़ को बहुत करीब से देखा है मैंने, वागड़ को बहुत बड़ी ऊर्जा है, लेकिन विकेंद्रीकरण होकर पड़ी है हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में। सनातन धर्म के हाल, सनातन संस्कृति की स्थितियां मैंने बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। और मैं आपको सिर्फ अगर आता हूं तो तुम्हारे कुछ भी तुम्हारे से लेने के लिए नहीं आता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक रत्ती पर भी कोई आकांक्षा आपसे मुझे नहीं रहेगी। कल उठकर अखबार में तुम्हें मेरा नाम भी नहीं देना, यहां तक मैं बोल के जा रहा हूं, ध्यान रखना। लेकिन इसी तरीके से मैं तुम्हें कह के भी जा रहा हूं कि आगे आने के लिए दौड़ में न रहें, आगे लाने के लिए दौड़ में रहें कि किसको आगे लाएंगे काम हो सकता है। पूरी कायनात, पूरी सनातन संस्कृति की जिम्मेवारी है। खुद का परिचय न बने, सनातन का परिचय कैसे बचे,
उस पर गौर मंथन करना होगा। मैं बहुत बड़े बड़े शहरों में कथा करके आया हूं, उन शहरों का मुझे आभास रहा। मैंने कहा भी था कि 50-50 समितियां, 50-50 संगठन, 50-50 दल काम कर रहे हैं। और जब मैं वहां पर गया, मैंने देखा उन सबकी स्थिति, 100 संगठन होंगे उस शहर में, और उस शहर को जब मैंने करीब से देखा तो सब एक दूसरे को काटने में लगे हुए थे, सब एक दूसरे से द्वेष में लगे हुए थे। मैंने कहा इतने इतने दल, सब दल सनातन धर्म के, सब दल हिंदू सनातन संस्कृति के, लेकिन दल नहीं थे, वो दलदल बन चुका था, वो शहर दलदल बन चुका था। ये मेरी आंखों से देखा है मैंने। सब काम धरा का धरा रह जाएगा अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ बट गए तो। हमें बहुत बड़े काम करने हैं, और अभी के 5 साल मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि 5 साल गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, डाणी डाणी, हर जगह से जाग जाओ सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म को आगे कैसे लाना है, सनातन संस्कृति के इन मंदिरों की लाज कैसे बचे, वरना आने वाले समय में नहीं खड़े हुए ना तो इन मंदिरों के घंटे बजाने के लिए भी टाइम सरकार से लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे अराजक तत्व हमारे बीच में आ जाएंगे। आज हमने अगर समय रहते नहीं संभाला अपने आप को, तो उदयपुर की घटना और नुपुर शर्मा की घटना कोई ज्यादा दूर की नहीं है। 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं हम। काकरी डूंगरी घटना कोई ज्यादा दूर की नहीं है, 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं हम। जागो, और नहीं जागे आज समझ लो कि या तो जागो या फिर नहीं समझे तो भागो, दो ही हो सकते हैं। कहां जाओगे? आज सालों से काम कर रहा हूं मैं, कार्यक्रम के लिए नहीं आता हूं, तुम्हारे किसी भी तरीके का तुम्हारा सम्मान लेने के लिए नहीं आता हूं, लेकिन सनातन के हाल देखता हूं मैं। 4 आदमियों को बुलाते हो, मैं इसलिए मना भी करता हूं कि मेरा सम्मान भी मत करो। उसमें भी आप 4 को बुलाओगे, 4 रह जाएंगे तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये हमारी मानसिक विकलांगता है। मैं जहां पर भी जाता हूं इस बारे में पूरा का पूरा मैं आंखों में पढ़ रहा हूं, मैं मस्तकों में पढ़ रहा हूं, पुस्तकों में कम कर दिया मैंने पढ़ना। ये मानसिक विकलांगता पुस्तकों की बजाय हमारे मानसिक विकलांगता हमारे मस्तकों में पड़ी है, और इन्हीं के कारण हर गांव शहर में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्य नहीं हो रहे समाज के। और हमें काम करना है समाज का। अबे हमें समाज का उठकर, ये बच्चे हैं, ये कल का हमारा भविष्य है। हम सब मैं जहां पर भी जा रहा हूं यही वस्तु बोल रहा हूं। मैंने 9 दिन कथा से यही वस्तु बोली है। अब हम इकट्ठे होना बंद हो जाए, अब हम एक होना शुरू हो जाए। इकट्ठे तो बार बार होते रहते हैं। आराम से, जो आए उनको आराम से जाने दो। इकट्ठे नहीं होना है, अब एक होने का समय आया है। उठो, जागो, और अपने आप का दिया अपने आप खुद बनो, और दिया बनकर समाज में रोशनी कैसे हो, समाज को प्रभावित करने के लिए आगे मत आओ, समाज को प्रकाशित करने के लिए आगे आओ कि मैं आगे आऊं तो कितना उजाला कर सकता हूं। और उसके लिए तुम्हें खुद को अंधेरों से बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें खुद को उजाले के लिए थोड़ा श्रम परिश्रम करना पड़ेगा। और खुद के लिए मत करो, बस खुद के लिए तो जी रहे हो ना, घर के लिए समय दे रहे हो, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, धंधे के लिए, थोड़ा समय कुछ समाज में जब अच्छा हो तब तो हम थोड़े से ऐसे हो जाएं कि ये काम रियल में राष्ट्र के लिए करना है, समाज के लिए करना है। हम सब जितने भी संगठन जितने भी हो सब हो, और हम सब ठीक रहेंगे ना तो इस समाज से हम आशा रखेंगे कि समाज ठीक रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा तो ना को, ये धरती मेरे लिए बहुत ऊर्जावान धरती है। आप सब बड़भागी हो कि बिलुड़ा की धरती पर भगवान रघुनाथ के श्री चरणों में आपका मूल निवास है यहाँ पर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे राम ने, तुलसी ने कहा कि अयोध्या वासियों को राम ने कहा ये मेरे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये सब मुझे प्रिय हैं। वैसे रघुनाथ जी के प्रिय हो आप, इसलिए रघुनाथ जी की धरती पर आपकी भगवान आपको प्रिय है, ये होना चाहिए। बस मैं ज्यादा ना कहूं, हर बहन बेटी, हर युवा, हर संगठन, हर समिति, हर एक गांव का वह व्यक्ति जो सिर्फ परिचय सनातन का करे और कोई परिचय नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, प्रणाम आप सबको। सब मिलकर एक कैसे बने, इकट्ठे होने के बजाय एक कैसे हो, नेक कैसे हो। और यही समय है और सही समय है जब देश को जगाना है आपको और मुझे। व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए मत आना कभी बाहर। अपनी संतानों को कहो कि कुछ करें बेहतर। एक लोग पैकेज हरते मली जाए, एक लोग डॉक्टर हरते बढ़ जाए, एक लोग वकील हरते बनी जाती, डॉक्टर भी हरामी बनेगा, ये वकील भी हरामी बनेगा, आणि डॉक्टर बनेगा के जे बनेगा, पण राष्ट्र प्रति गद्दार बन्यो ने तो કેટલો भी मोटो बनी जाएगा, ये कामनो नहीं है देश ने। એટલે ભલે જે બને એ બને, देश के प्रति ईमानदार हटे है, ये माँ बाप शिखवજો साहेब, समय नहीं रहते ने तो आ धरती माते વધારે વ્યભિચારી, અનાચારી, દુરાચારી ને ભ્રષ્ટાચારી આ पैदा થયા તો તમારી ને મારી આબાવારી પીઢીને ભોગવવું પડેगा, જેટલા મોટા બનેगा।
પ્રણામ, જય સિયારામ આપ સબને. અને અહીં જે भी આ ભક્ત મંડળ અને આ यूनिटी कमेटी समिति जे भी है, बहुत बहुत साधुवाद. आपने श्रेष्ठ कार्य किया है. बस इसी तरीके से समाज को एक करते हुए हम सभी चले और सब पीछे रह के आगे किसको करे ये भाव रखना है. प्रणाम, साधु. के मोतीराम दादा जिनका वरद हस्त था मेरे ऊपर बहुत. और तीसरे बिलुड़ा के गोमती शंकर दादा जिनको मैं आज यहाँ से याद करूँ. बहुत साधु था, बहुत पूर्ण साधु था. उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन मैंने खाया है. कई बार मुझे रात को 2-2 बजे भोजन बनाकर, और जब ये मंदिर नहीं बना तब भी उनके भीतर से एक पीड़ा थी. आज वो धवलेश्वर मंदिर इतना सुंदर बन गया जिसके लिए 2 कथाओं का अनुसंधान, और उनके अंदर जो पीड़ा थी वो मैंने देखी उस समय. तो मैं आज तीनों साधुओं को यहाँ से याद करूं क्योंकि तीनों की चेतना बिलुड़ा के भगवान के दरबार से जुड़ी हुई है. प्रणाम, जय श्री राम. जय सियाराम. So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत. हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके.